Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। याद कीजिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव और फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ सीट, कांग्रेस पार्टी ने यहां से पराग शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया और जब लिस्ट में उनका नाम आया, उम्मीदवारों की लिस्ट में जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो हर कोई हैरान रह गया। और फिर उस सीट पर चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस से जो दावेदार थे दूसरे, उनमें से शारदा राठौड़ को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था और फिर शारदा राठौड़ ने बगावत कर दी। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गई। नतीजा ये हुआ कि पराग शर्मा जो टिकट लाई, कहा गया कि हाईकमान की पसंद है इस टिकट में, ये वहां से टिकट लाई है, सीधा केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री जो है उनका नाम जोड़ा गया पराग शर्मा के टिकट से कि उनके आशीर्वाद से पराग शर्मा को टिकट मिली है। लेकिन चुनावी नतीजों में पराग शर्मा बुरी तरह पराजित रही। चौथे स्थान से उनको संतोष करना पड़ा और महज 8,000 के आसपास उनको वोट आए और भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की सीट जीतने में सफल रहे। और ताज्जुब की बात यह है कि पराग शर्मा चौथे नंबर पर आई। उनसे आगे जो तीन इंडिपेंडेंट थे वो भी उनसे आगे रहे, जिसमें एक तो शारदा राठौड़ जो दूसरे नंबर पर आई, वो कांग्रेस की ही बागी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव के इतने दिन बीत जाने के बाद हम आखिरकार बल्लभगढ़ सीट पर पराग शर्मा की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि आज हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया हुआ है संगठन सर्जन का, उसकी फरीदाबाद में मीटिंग थी और जब फरीदाबाद में एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर पहुंचे तो पराग शर्मा ने अपनी दिल की बात सबके सामने कह दी। पराग शर्मा ने मौका देखा, दस्तूर देखा और फिर उन्होंने एक एक करके अपनी भड़ास निकाली। जो ऑब्जर्वर्स वहां पर बैठे थे, जो तमाम कांग्रेसी इस मीटिंग में आए हुए थे, उनके सामने पराग शर्मा ने कह दिया कि यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मेरी खिलाफत की, कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की और वो गद्दार हैं। यानी एक तरीके से पराग शर्मा ने अभी तक ज्यादा अपने चुनाव को लेकर कहीं पर इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं की थी। वो चुप बैठी थी क्योंकि शारदा राठौड़ को पार्टी पहले ही निकाल चुकी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गई थी। तो अब उनके पास ज्यादा बोलने को था नहीं कि वो किस पर हमला करे। लेकिन जब ये मीटिंग हुई संगठन निर्माण को लेकर, तो फिर ये मौका देखा पराग शर्मा ने और फिर उन्होंने अपनी बात जो है वो सबके सामने रखी। तो अंत में आप पराग शर्मा का ये पूरा वीडियो देखिए जब वो सबके सामने अपना दुख बयां कर रही है। वो कह रही है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो विश्वासघात करते हैं और उन्होंने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से सीख लेने की भी इस वीडियो में सलाह दी है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कांग्रेस पार्टी की जो एक कवायद चल रही है और इसमें कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि जो नेता है वो आपस में कहीं लड़ झगड़ रहे हैं तो कहीं अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी को कितना नफा नुकसान होगा। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मगर मानिक सर, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मदद करी और कांग्रेस को सत्ता में आती आती पार्टी को रोका है। मैं एक बात कहती हूं, मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया, बहुत सम्मान के साथ मैं अपनी पार्टी के हर निर्णय को सर माथे से लेती हूं। मगर अगर कुछ लोगों ने हमारी पार्टी का नुकसान किया है, उन लोगों को मौका दिया जाएगा तो ये पार्टी जो हमारी मां है उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि इस पार्टी को हमने अपनी मां की तरह सेवा करी है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए अपना ईमान का सौदा कर दिया। अगर त्याग की बात करनी है तो त्याग सीखो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से। जो 3 में नहीं, 13 में नहीं, उसका क्या त्याग। जिसके पल्ले कुछ नहीं त्याग, वो क्या करेगा? त्याग वो करता है जिसके पल्ले कुछ होता है। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करा, पार्टी के साथ बुरा करा, क्या आप लोगों के साथ अच्छा किया? मैं तो विधायक बनती, मेरे और साथी विधायक बनते, हम सिर्फ विधानसभा तक जाते, पर आप लोगों के बच्चे नौकरियां पाते, आप लोगों के बच्चों को नौकरियां मिलती, आपके घर में राशन आता, नौकरियां आती, यहां पर सुविधाएं होती। लेकिन आज हमारा फरीदाबाद महरूम है। इसकी जो वजह है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने, कहते हैं ना, घर का भेदी नंगा ढाए, उन विभीषण
पॉलिटिशियनों को हम सबको पहचानना है, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में नहीं देंगे जो कांग्रेस पार्टी का सौदा कर लेते हैं। इन गद्दारों के लिए दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। तो इधर उधर की बात मत कर, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों रुका? मुझे नहजरों से गिना नहीं, तेरी रेवड़ी का सवाल है। धन्यवाद।